चश्मा उससे ही टूटता है और तभी वहाँ मायूस आ जाता है और उसको देख लेता है। अरे मायूस, तुमने पापा का चश्मा तोड़ दिया? नहीं मायूस, ये चश्मा तो पहले से ही टूटा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इस चश्मे पर बैठते हुए देख लिया था और अब मैं ये बात पापा को बता दूंगा। अरे यार, अगर इसने ये बात पापा को बता दी तब तो मैं बहुत मारा जाऊंगा। नहीं मायूस, तुम ये बात पापा को मत बताना। ठीक है, मैं ये बात पापा से नहीं बताऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। ठीक है मायूस, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। तो अब जल्दी से जाकर मेरे लिए पानी लेके आओ। जिसके बाद आयुष तुरंत जाकर उसके लिए पानी ले आता है। अब जल्दी से मेरे 1 घंटे तक पैर दबाओ। जिसके बाद आयुष उसके पैर दबाने लगता है और मायूस को आयुष से पैर दबाने में बहुत मजा आ रहा था। पर तभी वहाँ उनके पापा अपने लिए एक नया चश्मा लेके आ जाते हैं। आयुष, ये देखो मैं अपने लिए एक नया चश्मा लेके आया हूँ। अरे वाह पापा, ये चश्मा तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पर पापा, आपने ये नया चश्मा क्यों खरीदा? क्योंकि पुराना वाला चश्मा तो मुझसे टूट गया था, इसीलिए आज मैं एक नया चश्मा लेके आया हूँ। क्या इसका मतलब वो चश्मा आपसे टूटा था? हाँ, वो चश्मा तो पापा से ही टूटा था और अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते मिस्टर आयुष। और अब आप लोग को ये सब चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो। तो एक दिन मायूस के पापा से गलती से उनका चश्मा टूट जाता है और फिर वो अपने टूटे हुए चश्मे को बेड पर रख के एक नया चश्मा लेने के लिए चले जाते हैं। पर तभी वहाँ आयुष गेम खेलते हुए आता है और बिना देख के बेड पर बैठ जाता है और गेम खेलने के बाद वो उस टूटे हुए चश्मे को देखता है और उसको लगता है कि वो चश्मा उससे ही टूटा है और तभी वहाँ मायूस आ जाता है और उसको देख लेता है। अरे मायूस, तुमने पापा का चश्मा तोड़ दिया? नहीं मायूस, ये चश्मा तो पहले से ही टूटा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इस चश्मे पर बैठते हुए देख लिया था और अब मैं ये बात पापा को बता दूंगा। अरे यार, अगर इसने ये बात पापा को बता दी तब तो मैं बहुत मारा जाऊंगा। नहीं मायूस, तुम ये बात पापा को मत बताना। ठीक है, मैं ये बात पापा से नहीं बताऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। ठीक है मायूस, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। तो अब जल्दी से जाकर मेरे लिए पानी लेके आओ। जिसके बाद आयुष तुरंत जाकर उसके लिए पानी ले आता है। अब जल्दी से मेरे 1 घंटे तक पैर दबाओ। जिसके बाद आयुष उसके पैर दबाने लगता है और मायूस को आयुष से पैर दबाने में बहुत मजा आ रहा था। पर तभी वहाँ उनके पापा अपने लिए एक नया चश्मा लेके आ जाते हैं। आयुष, ये देखो मैं अपने लिए एक नया चश्मा लेके आया हूँ। अरे वाह पापा, ये चश्मा तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पर पापा, आपने ये नया चश्मा क्यों खरीदा? क्योंकि पुराना वाला चश्मा तो मुझसे टूट गया था, इसीलिए आज मैं एक नया चश्मा लेके आया हूँ। क्या इसका मतलब वो चश्मा आपसे टूटा था? हाँ, वो चश्मा तो पापा से ही टूटा था और अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते मिस्टर आयुष। और अब आप लोग को ये सब चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो। तो एक दिन मैं उसके पापा से गलती से उनका चश्मा टूट जाता है और फिर वो अपने टूटे हुए चश्मे को बेड पर रख के एक नया चश्मा लेने के लिए चले जाते हैं। पर तभी वहाँ आयुष गेम खेलते हुए आता है और बिना देख के बेड पर बैठ जाता है और गेम खेलने के बाद वो उस टूटे हुए चश्मे को देखता है और उसको लगता है कि वो चश्मा उससे ही टूटा है और तभी वहाँ मायूस आ जाता है और उसको देख लेता है। अरे मायूस, तुमने पापा का चश्मा तोड़ दिया? नहीं मायूस, ये चश्मा तो पहले से ही टूटा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इस चश्मे पर बैठते हुए देख लिया था और अब मैं ये बात पापा को बता दूंगा। अरे यार, अगर इसने ये बात पापा को बता दी तब तो मैं बहुत मारा जाऊंगा। नहीं मायूस, तुम ये बात पापा को मत बताना। ठीक है, मैं ये बात पापा से नहीं बताऊंगा। बेटा, तुम्हें याद तो है ना कि आज से डेली फूड आइटम बैन होगा और किसी ने भी गलती से उस बैन फूड को खा लिया तो वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा और हमेशा के लिए स्पेस में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ डैड, मुझे याद है। चलो देखते हैं आज कौन सा फूड बैन होगा। क्या चिप्स? चलो बढ़िया ही है। वैसे भी मैं आज मैगी लेकर आया हूँ। भाई, मुझे नहीं लगता कि हमारी क्लास में कोई भी बच्चा एलिमिनेट होगा, क्योंकि कल ही सर ने सबको पैकेट के फूड लाने के लिए मना कर दिया था। अरे नहीं, कल मैं स्कूल नहीं आया था और जल्दी जल्दी में मैं लंच लाना भी भूल गया, इसलिए आज मैं चिप्स खरीद कर ले आया था। चलो देखते हैं अब कौन सा फूड बैन है। बिस्किट? अरे वाह, बच गए सर जी। आज मैंने ना बिस्किट खरीद ही लिया था, लेकिन ये बच्चे ने जिद करके मुझसे ले लिया। चलो बढ़िया है, केक बैन नहीं है क्योंकि आज मेरा बर्थडे, वरना मैं केक कैसे खाता यार। हाँ सही बात है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे भैंस के सिंह। अरे भैया, आज के दिन तो छोड़ दो यार। ना बेटा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, आप भी जरा अपने चहीते भैंस के सिंह को विश कर दो बर्थडे विश अपनी स्टाइल में। अरे यार, तमीज में विश करना, भैंस के सिंह विंग मत लिखना। दोस्तों अब तो यही लिखो। अरे हटाया जा रहा हूँ मैं। चलो अब मैं बिस्किट खा लेता हूँ, वैसे भी अब ये बैन नहीं है। वैसे एक सेकंड, अब नेक्स्ट आइटम कौन सा है? क्या केक? ओए लोकी, अरे नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये फूड आइटम बैन है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे भी एलिमिनेट कर दें। मुझे भी स्पेस में जाना है जहाँ सभी लोग एलिमिनेट होकर के गए हैं। क्या हुआ अगर स्पेस में फूड नहीं है तो? मैं पानी पी के काम चला लूंगा, लेकिन मुझे अपने दोस्त लोकी के साथ ही रहना है। यार अब कौन सा नेक्स्ट फूड बैन होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग ही कमेंट करके बताओ। बेटा हाउसफुल भाई, सबसे बेकार रिप्लेसमेंट टीएम के उसी कहा जो मूड का दही निकाल दे अच्छे से, और लास्ट वाला दिल को हर्ट करता है। सबसे पहले गोली ओल्ड वाला जो शो की जान था, लेकिन इन्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक्टिंग और कॉमेडी दो। भैया सुनो। जी बेटा, क्या सिलवाना है? सूट, ब्लाउज, पेटीकोट, पति का मुंह, कुछ लोग तो वो भी फट जाती है। हाँ, वो भी सिलवाने आते हैं। आपको क्या सिलवाना है? नहीं, ये जीन्स का करना है। अच्छा जीन्स है। हाँ तो बेटा क्या करूँ? छोटा करना है, बड़ा करना है? कहाँ से लेंथ छोटी करनी है, पतली करनी, क्या करूँ? नहीं नहीं, कट करना है। काटना तो है बेटा। कहाँ से काटूं? नीचे से काटूं? कितनी लेंथ काटूं? क्या काटूं? इसको पीछे से कट कर दो। पीछे से? जैसे नी कट होता है ना, वैसे इसको हिप कट कर दो आप। हिप कट? एक मिनट। ऐसे बेटा? जी मास्टर जी।
वैसे पहनोगे कहाँ? भैया सुनो, जी बेटा क्या सिलवाना? इन दोनों में से कौन सी आइसक्रीम पहले पिघलेगी? ये है चॉकलेट आइसक्रीम। अगर आपको लगता है ये पहले पिघलेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है मैंगो आइसक्रीम। अगर आपको लगता है ये पहले पिघलेगी तो इस वीडियो को लाइक करें। फिर मैं दोनों आइसक्रीम को लेकर धूप में खड़ा हो जाता हूँ। पूरे 2 मिनट के बाद दोनों आइसक्रीम पिघलना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं दोनों आइसक्रीम को लेकर धूप में घूमता रहा। पूरे 5 मिनट के बाद मैंगो आइसक्रीम पिघलकर आधी रह जाती है, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम की अंदर की क्रीम पिघलकर बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं दोनों आइसक्रीम को लेकर धूप में घूमने लग जाता हूँ। पूरे 10 मिनट के बाद मैंगो आइसक्रीम पिघलकर छोटी सी रह जाती है और चॉकलेट आइसक्रीम का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद दोनों आइसक्रीम को लेकर मैं धूप में बैठ जाता हूँ। पूरे 15 मिनट धूप में तपने के बाद मैंगो आइसक्रीम पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम अभी भी बची हुई है। तो आज की विनर है चॉकलेट आइसक्रीम। इन दोनों अगर मैं वाटर पार्क जाऊँ तो तू मम्मी से शिकायत कर देता है। आइसक्रीम मैं लाता हूँ, खाता तू है। गलती तू करता है, मार मेरी पड़ती है। लेकिन अब तेरी बारी है, मैं तुझसे बदला लूंगा। अच्छा लगा ले ताकत, मैं भी देखता हूँ तू कैसे बदला लेगा। देखो साला कैसे उछल रहा है। अब इसका क्या करूँ क्या करूँ। कैटी ये क्या लिखा है? ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे तूने गिलास क्यों तोड़ दिया? ये गिलास किसने तोड़ा? मम्मी ये गिलास कैटी ने तोड़ा है और मैंने तो रिकॉर्डिंग भी की है, सुनो। ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। तू तो गया बेटे। काटी तुम बहुत बदमाशी करने लगे हो। अगर मैं वाटर पार्क जाऊँ तो तू मम्मी से शिकायत कर देता है। आइसक्रीम मैं लाता हूँ, खाता तू है। गलती तू। अगर मैं वाटर पार्क जाऊँ तो तू मम्मी से शिकायत कर देता है। आइसक्रीम मैं लाता हूँ, खाता तू है। गलती तू करता है, मार मेरी पड़ती है। लेकिन अब तेरी बारी है, मैं तुझसे बदला लूंगा। अच्छा लगा ले ताकत, मैं भी देखता हूँ तू कैसे बदला लेगा। देखो साला कैसे उछल रहा है। अब इसका क्या करूँ क्या करूँ। कैटी ये क्या लिखा है? ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे तूने गिलास क्यों तोड़ दिया? ये गिलास किसने तोड़ा? मम्मी ये गिलास कैटी ने तोड़ा है और मैंने तो रिकॉर्डिंग भी की है, सुनो। ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। तू तो गया बेटे। काटी तुम बहुत बदमाशी करने लगे हो। अगर मैं वाटर पार्क जाऊँ तो तू मम्मी से शिकायत कर। अगर मैं वाटर पार्क जाऊँ तो तुम। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो घड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज करना था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो घड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज करना था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी।
बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू, जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको, अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है, कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा, मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू, जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको, अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है, कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा, मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू, जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको, अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है, कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा, मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू, जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको, अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है, कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा, मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू, जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहीं की। आपको झूठ लग रहा है? रुको, अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है, कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा, मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी।
बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहेंगे। आपको झूठ लग रहा है? रुको अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहेंगे। आपको झूठ लग रहा है? रुको अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू अभी सब लोग मूवी थिएटर से आए, इसीलिए मैं आपसे स्टोर में आके बात कर रहा हूँ। बाबू जो आज मैंने मूवी देखी थी ना, उसमें हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए जान दे देता है, और मैं भी आपके लिए जान दे सकता हूँ। अरे चलो झूठे कहेंगे। आपको झूठ लग रहा है? रुको अभी मैं जान देता हूँ अपनी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू बाबू। पता है कल मम्मी ने भैया से बोला कि बेटा अब काम नहीं होता, बहू ले आ। भैया ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में आई मैं बोल दूं मम्मी मैंने तो पहले से ही बहू ढूंढ ली है। कल स्कूल में राहुल तुम्हें भाभी भाभी बोल के चिढ़ा रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा बाबू? वही तो, बुरा क्यों लगेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों की भाभी बनना ही है। तो गड़ी चढ़ गया मैं। अरे पापा मैं प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था स्कूल का, इंडियन वेडिंग्स के ऊपर, तो बस यही सॉन्ग यूज कर रहा था उसमें। चल तेरा ही प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आज। हेलो बाबू, सो गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बाबू ये सिर्फ तरल पदार्थों को उठाने वाला लिफ्टर है, लेकिन क्या ये सच में कुछ भी उठा सकता है? लेवल 1 केचप है, बहुत आसान। लेवल 2 सिरप, बढ़िया। लेवल 3 गूंद, शुक्र है ये चिपचिपी सफेद चीज मेरे हाथ पर नहीं लगी। लेवल 4 अगला चॉकलेट, सब खत्म। लेवल 5 पेंट, कितनी आसानी से साफ। लेकिन क्या मैं एक अंडा साफ कर सकता हूँ? सब्सक्राइब करें, पार्ट 2 जल्द आ रहा है। एक्शन टाइम, ये कुछ भी उठा सकते हैं। ये सिर्फ सर ये तो फायर अलार्म की आवाज है ना? थैंक्स डैड, मुझे फिर से बचाने के लिए। अरे बेटा लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हें बस ये फोन देने आया था। क्या? तो आपने वो फायर अलार्म नहीं बजाया? नहीं। अच्छा, तो अगर डैड ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ओके क्लास, तो आज आप सभी का टेस्ट होगा, तो सब कोई फोन लेकर आया है ना? यस सर। अबे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों के पास फोन नहीं है क्या? नहीं यार, हम सब अपना फोन घर पर भूला है। साइलेंट टोनी तुम बहुत लकी है यार। टोनी मुझे पता है तुमने ये फोन स्कूल से ही लिया, तुम चोरी भी करते हो। नहीं सर, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, और वैसे भी अगर मैंने स्कूल से चुराया तो इसके ऊपर स्कूल का सिंबल होता। आप देख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। बस अब बहुत हो गया, तुमने बहुत झूठ बोल लिया। बस बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह से बात करने की? बेटा क्या तुम प्रिंसिपल सर के बेटे हो? हाँ ये मेरा ही बेटा है, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें मैं इसी वक्त इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, क्या आप मेरे डैड हैं? हाँ। अरे दोस्तों, जो तूने प्रिंसिपल सर का बेटा है? हाँ वही। आज से यही तुम्हारा क्लास रहेगा, क्लास एस। ये सबसे लोवेस्ट क्लास होगा है ना? नहीं, ये क्लास ए से भी ऊपर होता है, और ये सिर्फ गोल्डन बच्चों को ही दिया जाता है। गोल्डन बच्चों को? इसका क्या मतलब होता है? क्लास एस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो। और हमारे स्कूल में वो स्टूडेंट तुम हो, तो तुम्हें खुद पर बहुत प्राउड होना चाहिए। थैंक यू सर, आई मीन डैड। सर ये तो फायर अलार्म की आवाज है ना? थैंक्स डैड, मुझे फिर से बचाने के लिए। अरे
आया था क्या? तो आपने वो फायर अलार्म नहीं बजाया? नहीं। अच्छा, तो अगर डैड ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ओके क्लास, तो आज आप सभी का टेस्ट होगा, तो सब कोई फोन लेकर आया है ना? यस सर। अबे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग के पास फोन नहीं है क्या? नहीं यार, हम सब अपना फोन घर पर भूल आए हैं। सॉलिड टोनी तो बहुत लकी है यार। टोनी, मुझे पता है तुमने ये फोन स्कूल से ही लिया, तुम चोरी भी करते हो। नहीं सर, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, और वैसे भी अगर मैंने स्कूल से चुराया तो इसके ऊपर स्कूल का सिंबल होता, आप देख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। बस अब बहुत हो गया, तुमने बहुत झूठ बोल लिया। बस बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह से बात करने की? बेटा, क्या तुम प्रिंसिपल सर के बेटे हो? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं इसी वक्त इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, क्या आप मेरे डैड हैं? हाँ। अरे दोस्तों, ये तूने प्रिंसिपल सर का बेटा है? हाँ भाई। आज से यही तुम्हारा क्लास रहेगा, क्लास एस। ये सबसे लोवेस्ट क्लास होगा, है ना? नहीं, ये क्लास ए से भी ऊपर होता है, और ये सिर्फ गोल्डन बच्चों को ही दिया जाता है। गोल्डन बच्चों को? इसका क्या मतलब होता है? क्लास एस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो। और हमारे स्कूल में वो स्टूडेंट तुम हो, तो तुम्हें खुद पर बहुत प्राउड होना चाहिए। थैंक यू सर, आई मीन डैड। सर, ये तो फायर अलार्म की आवाज है ना? थैंक्स डैड, मुझे फिर से बचाने के लिए। अरे बेटा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हें बस ये फोन देने आया था। क्या? तो आपने वो फायर अलार्म नहीं बजाया? नहीं। अच्छा, तो अगर डैड ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ओके क्लास, तो आज आप सभी का टेस्ट होगा, तो सब कोई फोन लेकर आया है ना? यस सर। अबे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों के पास फोन नहीं है क्या? नहीं यार, हम सब अपना फोन घर पर भूल आए हैं। सॉलिड टोनी तो बहुत लकी है यार। टोनी, मुझे पता है तुमने ये फोन स्कूल से ही लिया, तुम चोरी भी करते हो। नहीं सर, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, और वैसे भी अगर मैंने स्कूल से चुराया तो इसके ऊपर स्कूल का सिंबल होता, आप देख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। बस अब बहुत हो गया, तुमने बहुत झूठ बोल लिया। बस बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह से बात करने की? बेटा, क्या तुम प्रिंसिपल सर के बेटे हो? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं इसी वक्त इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, क्या आप मेरे डैड हैं? हाँ। अरे दोस्तों, ये तूने प्रिंसिपल सर का बेटा है? हाँ भाई। आज से यही तुम्हारा क्लास रहेगा, क्लास एस।